मैं कुछ काम से शहर में गया था, मुझे बहुत ही जोर की भूख लगी थी, तो मैं गया एक होटल में, वहां से मैंने कुछ मिठाइयाँ ऑर्डर करी और खा लिया। लेकिन जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला और कुछ देर के बाद मुझे याद आया कि मैंने उस मिठाई के साथ साथ कुछ मेटल भी खा लिया है। तो मैं बुरी तरह से चिंतित हो गया और डर गया, क्योंकि ये मेटल मेरे पेट में जा करके क्या करेगा ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये फंस गया। तो मैंने सोचा कि इस तरह के मिठाइयों पर जो भी मेटल का फॉयल लगाया जाता है, इसको मैं पूरा तरह से स्टडी करूंगा, इसके बारे में जानकारी करूंगा, इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और पता लगाऊंगा कि ये आखिर में ये मेरे लिए हानिकारक है भी कि नहीं है। इसके लिए मैंने 2-3 होटल से सैंपल के तौर पे कुछ मिठाइयां ले लिया जिस पर फॉयल लगा हुआ था, और मैं पहुंच गया अपने लैब में ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये किस मेटल का बना हुआ है। क्योंकि अगर इसमें 99 पॉइंट सिल्वर या गोल्ड के अलावा कोई दूसरा मेटल है, जैसे लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, तो ये कैंसर का कॉज बन सकता है। यहां तक कि अगर एल्युमिनियम का उपयोग किया गया तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो चलिए एक रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या ये प्योर सिल्वर या गोल्ड है, क्योंकि ये सिल्वर की तरह दिख रहा है और जनरली इसमें सिल्वर और गोल्ड का ही उपयोग किया जाता है। मैं आ चुका हूं अपने लैब में, सारी चीजें उपलब्ध हो चुकी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब और ये मिठाई जिस पर फॉयल है। एक्चुअली इस रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि ये एल्युमिनियम है या प्योर सिल्वर है। अगर प्योर सिल्वर होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, और एल्युमिनियम होगा तो इससे हाइड्रोजन गैस तैयार होना शुरू हो जाएगा। ये अंदर जा चुका है और यहां देख सकते हैं ये रिएक्शन कर रहा है, बबल्स इसमें से लगातार निकल रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। इसका मतलब ये निश्चित ही एल्युमिनियम है। इसमें तो ये पूरा तरह से डिजोल्व हो गया, क्योंकि ये एल्युमिनियम था। सोचिए ये अगर पेट में जाता होगा और पेट में के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता होगा तो क्या करता होगा, ये तो सोचने वाली बात है। ये सिल्वर फॉयल वाला तो बिल्कुल ही नकली और मिलावटी मिला, क्योंकि यहां पर देखा आपने कि जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, यानी कि ये प्योर एल्युमिनियम तो नहीं है, ये मिक्सचर है। अब इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है ये बिल्कुल भी पता नहीं है। इसमें हेवी मेटल्स मिक्स किया गया है या क्या मिक्स किया गया है ये बिल्कुल भी कुछ भी हम लोग कह नहीं सकते हैं। और रही बात इस गोल्ड फॉयल वाले मिठाई की, तो यहां पर देखिए जैसे ही मैं इसको उंगली इस पर फिरा रहा हूं तो ये गोल्ड से सिल्वर में तुरंत ही कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी ये सोने का फॉयल छूते ही चांदी का बन जा रहा है। बहुत ही अजीब चीज है। ऐसा लग रहा है कि इसमें गोल्ड का कोटिंग किया गया है, लेकिन यार इतना पतला चीज में कोटिंग करना, ये इसका मतलब ये साफ साफ नजर आता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा मिलावट किया गया है। इसमें हो सकता है कि हेवी मेटल्स भी मिलावट किया गया है, जो कैंसर, लिवर डैमेज, नर्व्स डैमेज जैसे खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है। गोल्ड फॉयल वाला नकली निकला, सिल्वर फॉयल वाला नकली निकला, लेकिन इससे भी गंदा चीज है इसको बनाने का प्रोसेस। इसको बनाने का प्रोसेस इतना गंदा है कि FSSAI के द्वारा इसे बैन किया गया है। एक्चुअली में इस तरह के सीट को बनाने के लिए जानवरों के चमड़े का उपयोग किया जाता है। जानवरों के चमड़े वाले सीट के बीच में टुकड़ा रख के एल्युमिनियम और सिल्वर का घंटों तक पीटा जाता है, उसके बाद इतना पतला और चौड़ा सीट तैयार हो पाता है। ये क्या चीज है? ये हिरन, ये बकरे की झिल्ली है। बकरे की आंत की झिल्ली? नहीं, बकरे के ऊपर की जो खाल होती है उसके ऊपर की झिल्ली है। अच्छा। और ये ऊपर का चमड़ा है, ये चमड़ा, ये ऊपर खाल है, ये खाल है। हाँ, इसके अंदर जो झिल्ली निकलती है ये जो ऊपर लगी है ये। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, जब इसको पीट पीट के बनाया जाता है तो उस फॉयल के सीट पर जानवरों के स्किन के टुकड़े हैं या नहीं है, ये प्योर फॉयल है कि नहीं है, ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इसको हम लोग इतने पतले सीट को धो नहीं सकते हैं, क्लीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्योर फॉर्म वाला सिल्वर और गोल्ड का फॉयल सीट का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। और इस तरह से जो फॉयल बनाया जाता है उस तरीके को ही बैन कर दिया गया। हालांकि कुछ कोर्ट के द्वारा अभी स्टे लगा के रखा गया है। इस तरीके के अलावा भी इस तरह के फॉयल बनाए जाते हैं, लेकिन वो बनाए जाते हैं प्रोफेशनल तरीके से, कुछ फैक्ट्री में केमिकल प्रोसेस के द्वारा, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं और इन सस्ते सस्ते मिठाइयों के साथ उसे बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि घाटा लग जाएगा और इसे मुनाफा कमाने के लिए लोग सस्ते सस्ते फॉयल का उपयोग करके बेच देते हैं। लेकिन ये कंपनी वाले भी 99.9% प्योर बनाते हैं, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और अगर हम लोग चाहें इसको डिटेक्ट कर पाना तो शायद बहुत ही मुश्किल है इसको डिटेक्ट कर पाना कि ये पूरा तरह से प्योर है कि नहीं। इतना सस्पिशियस है गोल्ड और सिल्वर फॉयल, फिर भी आखिर लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्या इसको खाने से फायदा होता है शरीर को? चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तरह के चीज़ों का उपयोग
शुरू क्यों हुआ, किस किस लिए ये उपयोग किया जाता है। इस तरह के फॉयल का उपयोग मुगलों के जमाने से होते आ रहा है। उस समय राजा महाराजाओं के खानों के ऊपर ये लपेट दिया जाता था, ये इंश्योर करने के लिए कि इसको कोई जूठा किया है कि नहीं, या बाहर से कोई डस्ट उसके अंदर नहीं जा पाए, या कोई उसके अंदर से रिएक्शन नहीं हो पाए। अगर उस खाने को कोई जूठा करने का प्रयास करता तो उसके उंगलियों में ये चिपक जाता, जिससे पता चल जाता कि ये खाना जूठा है और उसको खाने के लिए नहीं भेजा जाता। इस प्रोसेस में मुझे एक अच्छी चीज लग रही है ये कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो ये बाहर के एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं होने देगा और अंदर का खाना बहुत ही सुरक्षित रहेगा, बहुत देर तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन ये खाने के साथ पेट के अंदर भी जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा चिपकाऊ है और खाने के ऊपर से इसको हटाया नहीं जा सकता है आसानी से। लेकिन आज के ज़माने में इसका उपयोग डेकोरेशन के लिए किया जाता है, सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है मिठाइयों को, और मिठाइयों को अट्रैक्टिव बनाने में किया जाता है, और जिससे खाने वालों को ये लगे कि वे लोग राजे महाराजे हैं। ये सिल्वर और गोल्ड फॉयल हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं बॉडी के लिए, क्या क्या हानि कर सकता है या क्या क्या नहीं कर सकता है, इसको तो हम लोग कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि क्या हम लोग इनके अलावा और भी मेटल अपने खाने के द्वारा लेते हैं कि नहीं बॉडी में। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हम लोग गोल्ड और सिल्वर के अलावा बहुत सारे मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे मेटल हम लोग खाने के द्वारा लेते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सब मेटल हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है। बॉडी में मेटल की जरूरत होती है। जब भी ये सारे मेटल हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो इनको बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, और साथ में बहुत सारे विटामिन, अदर न्यूट्रिएंट इनको हेल्प करते हैं डाइजेस्ट होने में। नेचुरल चीजें जितने भी होती है जैसे फल, सब्जियां, इन सारी चीजों में परफेक्ट अमाउंट में न्यूट्रिएंट और मेटल का कॉम्बिनेशन होता है जो मेटल को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट जैसे फल, सब्जियां, अन्न जो मेटल और न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ये हमारे को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे। जितना ही हम लोग इन नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करके इसका स्टेट चेंज करते जाते हैं उतना ही ये ज्यादा हमारे लिए खराब होते जाते हैं। जहां तक बात है सिल्वर और गोल्ड की, तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये जब भी बॉडी में जाते हैं तो ये किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और डाइजेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। अगर ये मल के द्वारा निकल गया तो ठीक, नहीं तो ये किसी अगर ऑर्गन में फंस गया तो प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों के तीनों एलर्जी वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि ये हेवी मेटल है। इतना सारा स्टडी से ये पता चल रहा है कि ये गोल्ड और सिल्वर फॉयल हमारे बॉडी के लिए किसी काम के नहीं है, उल्टा हानि कर सकते हैं। अगर हम लोग सस्ता के चक्कर में एल्युमिनियम और हेवी मेटल के एलॉय को खा ले रहे हैं तो ये हमारे लिए कैंसर, न्यूरो प्रॉब्लम्स, किडनी डिजीज, लंग्स डिजीज, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम लोग कुछ पैसे खर्च करके ओरिजिनल वाला गोल्ड फॉयल या सिल्वर फॉयल खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे और बाहर निकल जाएंगे। अगर नहीं निकले तो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक रियल घटना को बताता हूं जो हम लोगों के साथ बीता था। हम लोग साइंस चैलेंज करते रहते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे चैलेंज को स्टूडेंट को देते हैं सोल्व करने के लिए, जिससे उनका नॉलेज बढ़ सके और आप लोग भी इसे एंजॉय कर सके। एक्चुअली में हुआ ये था कि एक साइंस चैलेंज के लिए मुझे चाहिए था ओरिजिनल गोल्ड फॉयल, जिसको मैं छिपाने वाला था मर्क्यूरी में। बाद में मैं एक चैलेंज देने वाला था एक स्टूडेंट को, एक टेबल पर से गोल्ड को निकालना है, जिसको मैंने छिपा दिया है एक टेबल पे। कुछ केमिकल रिएक्शन से उसे बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन हुआ ये कि जिस गोल्ड फॉयल को हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो नकली था, बिल्कुल ही नकली था। वो मर्क्यूरी से रिएक्ट ही नहीं कर पाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मर्क्यूरी के पास जब गोल्ड को ले जाया जाता है तो वो उसे खा लेता है, वो खा ही नहीं पाया, यानी छिप ही नहीं पाया। तो उस चैलेंज को हमें रोकना पड़ गया। उस समय का गोल्ड फॉयल अभी तक मेरे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं 30 अगस्त 2022 को ये शिप हुआ था। यहाँ पर है वो गोल्ड फॉयल। अभी आपने देखा कि ये मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने इसको डाल करके रखा है तो भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसका कलर कुछ चेंज हो गया है। लेकिन चलिए अभी इसी गोल्ड को नाइट्रिक एसिड में डाल के देखते हैं क्या होता है। ओ तेरी की, यहां देखिए देखिए इतना तेजी से रिएक्ट किया और खत्म हो गया। ये जो कलर तैयार कर रहा है ये कॉपर से रिएक्ट होने के बाद तैयार होता है। इसका मतलब ये प्योर कॉपर है, ये गोल्ड नहीं है, ये प्योर कॉपर है। इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग ओरिजिनल गोल्ड को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना चाहते हैं
तो भी उसमें मिलावट हो सकता है और वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। इस बार भी हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए कोई सोल्यूशन बना करके दिया जाए, लेकिन इतना सारा स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये किसी भी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि ये डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें जानवरों का अंश आया है कि नहीं पिटाई करते वक्त सीट को, और इसमें हेवी मेटल का एलॉय मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, और ये एल्युमिनियम का बना है, सिल्वर का बना है, क्या क्या चीजें मिक्स करी गई हैं, पॉलिश किससे कर दिया गया है, ये बिल्कुल ही मुश्किल का काम है। तो ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि इसका उपयोग करना ही बंद कर दे। मुझसे तो शुरुआत में आज गलती हो गई और मैं आज से बिल्कुल भी इस तरह की चीज को छूने तक वाला नहीं हूं। मुझे लगा कि इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने पहुंचा दिया, क्योंकि आप लोग भी हमारे फैमिली मेंबर हैं। इस तरह का गलती आप लोग न कर पाए थे, इसलिए मैंने ये चीज जरूरी समझा कि आपको ये बता दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।